Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Learner. So today we are going to continue class 10 physics. Chapter is electricity and this is the third part of this chapter and you also say that this is the last part of this chapter. इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में देखे थे वहाँ और डेरिवेशन के साथ हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को देखा था हम लोगों ने सीरीज पैरेलल में डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर। ठीक है, सुनो, अब इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा हमारा इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड द लास्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ। सुनो, आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर? रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ओके, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखेंगे जरा तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। पी स्टैंड्स फॉर पावर, वर्क डन इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड द टाइम टेकन इज डिनोटेड बाय टी। सो पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। ये हम लोगों ने 9th क्लास में ये फॉर्मूला को पढ़ रखा है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वाट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका ऐसा यूनिट दिया गया पावर का, वॉट। ओके, एंड एक बात आप लोग याद रख ले, 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 1000 वाट्स। ठीक है, 1000 वाट्स होता है 1 किलो वाट। ओके, सुनो, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। The rate at which electric work is done or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power। क्या मतलब होता है इस डिफिनीशन से? हमें ये पता चलता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, जितना टाइम में इलेक्ट्रिक वर्क होता है, जो कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या जो भी काम होता है हमारा, वो जितने रेट मतलब क्या होता है, रेट का दूसरा नाम क्या हो जाता है, टाइम। तो जितना इलेक्ट्रिक वर्क हमारा जितने टाइम में होता है और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और जो हमारी जो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उन वो जो अपना एनर्जी जस्ट लाइक कंज्यूम करते हैं, वो जितने रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला की। ठीक है, ऐसे फार्मूलाज जो कि हम लोग ड्राइव करेंगे और हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प, वो सारे फार्मूलाज होते हैं हेल्पफुल बहुत होते हैं, हमारा न्यूमेरिकल्स बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। सॉल्व होने को हो जाएगा नॉर्मल फार्मूला से भी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग बेसिक फार्मूलाज से ड्राइव करते हैं कुछ नए नए फार्मूला। सबसे पहले एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पावर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क डन एंड टी स्टैंड फॉर टाइम टेकन। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया। 9th क्लास में आप लोगों को याद होगा तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ा होगा डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्रॉस आई क्रॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इस W की वैल्यू अगर इसमें अगर रखते हैं, मान के चलिए इसे अगर हम लोग क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, अगर इसमें रखेंगे तो क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू वी क्रॉस आई क्रॉस टी अपॉन टी। टी कैंसिल, वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। और ये आपको बस ये याद रखना है। ये अगर मतलब आप लोग नहीं भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को P इक्वल्स टू वी आई एटलीस्ट याद रखना है। ये बहुत जगह काम आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को इसमें ईजी वे में इसी से सॉल्व हो जाएंगे। P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस P इक्वल्स टू वी आई में खाली ओम्स लॉ हम लोग लगाते जाएंगे और एक नए नए फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे, सिर्फ ओनली ओम्स लॉ लगाएंगे उसमें। ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई हो गया। अब हम लोग I को V बाई आर के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो V क्रॉस V बाई आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर याद रखना हम लोगों ने क्या लगाया, अप्लाई ओम्स लॉ लगाया। ठीक है, ओम्स लॉ लगाने से क्या हो जाएगा हमारा, वी वोल्टेज के और रेसिस्टेंस के टर्म में हमें एक ये मिल जाएगा पावर का डिफिनीशन, जस्ट लाइक डिफिनीशन या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। दूसरा अब हमारा एक और इससे फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल देंगे, P इक्वल्स टू वी आई हो, एक फार्मूला अगर हम लोगों को P इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम लोग P इक्वल्स टू वी आई जो है इसमें फिर अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई आर क्रॉस आई पी।
तो ये क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आर हो जाएगा, पी इक्वल्स टू आई क्रॉस आर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और ये जितने भी फार्मूला है, पहला फार्मूला हमारा हो जाएगा पी इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, और पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये जितने, ये तीनों फार्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इनका ड्राइव करने का मेन मोटिव बस यही है, पर्पस यही है इस तीन फार्मूला का ड्राइव करने का, कि हमें अगर क्वेश्चंस में कोई दूसरी वैल्यू मतलब वोल्टेज की, करंट की और रेसिस्टेंस, इन तीनों में अगर दो वैल्यू दी जाए तो हमें तीसरा निकालने की ज़रूरत ना पड़े, हम दो वैल्यू से पावर इजीली निकाल सकें। यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर नहीं है तो हम लोग वी आई लगा के यूज़ कर सकते हैं, करंट नहीं दिया हुआ तो वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो हम लोग आई स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ईजी वे में, सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग एक और टर्म अगर देख लेते हैं कि अगर जैसे हमारे घर में जो भी यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ होती हैं हमारे घर में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बोल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स पर, दो फैक्टर्स पर। कौन कौन, द पावर रेटिंग एट विच ऑफ द अप्लायंस, मतलब पहला क्या डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितने पावर का, पावर हमें वाट में हमेशा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कभी एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद कर लाते होंगे मार्केट में, तो शॉप पर जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे शॉपकीपर से कि हमें 9 वाट का या फिर 8 वाट का या 10 वाट का, इतने वाट का बल्ब हमें एक दीजिए। ठीक है, तो वो 9 वाट क्या हुआ, वो एक्चुअली वही पावर हुआ जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो पहला हो गया पावर, दूसरा हो जाएगा टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज्ड। अब जैसे इससे फॉर एग्जांपल 10 वाट का आपने बल्ब खरीदा, वो अगर 5 घंटा अगर जल रहा तो हम लोग बोलेंगे कि वो बल्ब जो जितना 10 वाट का है वो कितने देर जला, 5 घंटा जला। यही कहने का मतलब है टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज्ड, मतलब जितने देर के लिए हमारा अप्लायंस जो है जो यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पहला पावर पर, दूसरा टाइम पर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, फिलहाल तीन इफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैग्नेट, उसमें पढ़ूंगा। और केमिकल इफेक्ट भी एक इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन उसे हम लोग 10th तक आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस 11th-12th में है। तो आप लोगों को सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या मतलब हुआ इसका, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो वो हाई रेसिस्टेंस वायर, हाई रेसिस्टेंस वायर हमारा क्या होता है, नाइक्रोम होता है। और क्यों हम लोग नाइक्रोम को लेते हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरा इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, वहाँ आप लोग, मैंने आपको डिटेल में रेसिस्टिविटी वाले टॉपिक में डिटेल में बता दिया है कि नाइक्रोम वायर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं एक हाई रेसिस्टेंस वायर, हाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपोज करना, किसका अपोज करता है रेसिस्टेंस, तो करंट का अपोज करता है। तो यहाँ पर जो करंट का जो अपोज करेगा, ये क्या बोलते हैं नाइक्रोम वायर आपको, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत गर्म होती है। ठीक है, हीट जाहिर सी बात है गर्म ही होगी, तो वायर बिकम्स, तो कहने का क्या मतलब, वायर जो हमारा बहुत ज़्यादा ही हॉट हो जाता है और प्रोड्यूस हीट करता है। तो जो हीट प्रोड्यूस करता है उसे ही हम लोग कहते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बस इतना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं याद रखना है चीज़ें। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। All the appliances run on electricity do not convert all the electrical energy into heat energy। अब जितने भी appliances हैं हमारे घर में, जितने भी हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, अब कुछ कुछ है जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा फ़ैन हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ैन को हम लोगों ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रिक करंट का ये दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया उसे, और वो जब रन होता है फ़ैन हमारा, तो वो हमें क्या देता है, एयर देता है, हमें हमें एक कोल्ड मतलब एयर देता है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। तो वहाँ पर तो हीट एनर्जी वो नहीं दिया, इसलिए आप लोग कभी कभी अगर, हालांकि करना नहीं रनिंग फ़ैन में ऐसा एक्सपेरिमेंट, लेकिन कभी कभी अगर आप लोग अगर फ़ैन
1 घंटा या 2 घंटा अगर आप लोग कंटिन्यू रन करा रहे हैं फ़ैन को, ठीक है, उसके बाद उसे स्विच ऑफ करो और जब फ़ैन फाइनली जब स्टॉप हो जाए तब उसे टच करके देखना फ़ैन के बेस को, वो हीट रहता है थोड़ा, तो वो आप लोगों को बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है। हीट सारे अप्लायंसेस करेंगे प्रोड्यूस, याद रख लें, हीट सारे अप्लायंसेस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत कम करते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जो ज़्यादा करते हैं उन्हें बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो हमें थोड़ा बेनिफिट पहुंचा सकें। से फॉर एग्जांपल रूम हीटर, उसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो इतना हीट प्रोड्यूस करे जो हमें हमारे लिए बेनिफिट हो, ठीक है। ठंड के टाइम में हम लोग रूम हीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले W इक्वल्स टू क्यू क्रॉस वी होता है, वर्क जितना होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, चार्ज इंटू वोल्टेज के होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब अगर हम लोग जानते हैं करंट का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसे अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। अब ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी इक्वल्स टू आई आर, ये हम लोगों को पता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तब इस v की वैल्यू और इस q की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डालें, अगर इसे इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन 3 मान लें, इन दोनों की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क का एक नया एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई टी क्रॉस आई आर, ठीक है। तो क्या आएगा, आई क्रॉस आर इंटू टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू आई क्रॉस आर इंटू टी, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे वर्क डन होकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमारा वर्क डन होकर हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच, हीट इज डिनोटेड बाई एच एंड एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का मेन फॉर्मूला यही है, ये ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसे याद रखिएगा, एच इक्वल्स टू आई क्रॉस आर टी, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से जाके ले लो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा, बहुत बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखते हैं कि हम लोग की जितना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अभी मैंने बताया ना कि कभी कभी हीट प्रोड्यूस हो जो की जाती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उन सब का एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो हमारे लिए मतलब वर्क क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इज यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब क्या होता है, यूज़ करना है। इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज। इससे मतलब इस इफेक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज, मतलब वैसे अप्लायंसेज जो कि जिन्हें बनाया है इसलिए जा रहा है ताकि वो हमें हीट दे सकें, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर्स हो गए, जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, और ये हो गया हमारा इफेक्टर, ठीक है। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग जो है बल्ब में भी यूज़ करते हैं इस इफेक्ट को, इस एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ये भी है कि हम लोग इसके इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को, हीटिंग इफेक्ट को हम लोग बल्ब में भी यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, तो प्रोड्यूसिंग लाइट के लिए, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब वाले में कौन एनर्जी किस में चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में हो रही है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। नो, एंड द थर्ड पॉइंट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अभी देखिए हमारे घर में जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ये हो गया, तो हमारे घर में एक एमसीबी, आप लोगों ने नाम सुना होगा एमसीबी का, जो कि हेल्प क्या करता है कि वो जैसे ही मतलब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा, वो एमसीबी क्या करता है, सर्किट ब्रेक कर देता है। तो वो एक्चुअली एमसीबी सर्किट ब्रेक नहीं करता है, एमसीबी में जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो लगा हुआ होता है, उसका फिगर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ रहता है ना हमारे मेन सप्लाई में, आपके घर का जो एक पावर मेन सप्लाई जो होगा, वहाँ पर देखिए एक फ्यूज़ लगा होगा, ठीक है। वो फ्यूज़ में क्या होता है ना, ये एक देख रहे हैं आप लोग, थिन वायर एक देख रहे होंगे यहाँ पर, इस सर्किल के अंदर जो मैंने भी किया, इसके अंदर एक थिन वायर देख रहे होंगे। ये मतलब ज़्यादा हीट करंट ज़्यादा जहाँ जाता है इसमें, और ये जितना ज़्यादा हीट हो जाएगा, एक टाइम पे आके ये मेल्ट हो जाता है कि मतलब
इफ़िशियंसी इसकी बहुत कम दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि अगर ये जैसे ही मेल्ट करेगा ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ब्रेक ऐसा कर देगा कि बाकी यहाँ से इसके बाद करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद करंट जैसे ही नहीं फ्लो करेगा तो हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। इसलिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। हम लोग अपने घर के जितने भी वायरिंग है उसे भी हम लोग बचा लेते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी बचा लेते हैं अपने। अगर ये ज़्यादा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2 या 3 जितने भी अगर चाहूँ 5-6 वायर अगर यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ कि करंट इसमें इजीली जितना भी एम्पेयर का चाहे वो फ्लो करा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा वायरिंग अगर 1 एम्पेयर का ही अगर उसका एफिशिएंसी है, कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम दे रहे हैं कि 1 एम्पेयर ही किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का या फिर हमारे वायरिंग जो दी गई है उसमें 1 एम्पेयर का ही एफिशिएंसी है और अगर उसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो जाएगा तो इतना हीट हो जाएगा कि सारे के सारे अप्लायंसेस को जला देगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंगल वायर यूज़ करते हैं, देख रहे हैं आप लोग, सिंगल वायर यूज़ करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए और मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे, जिससे हमारा बस एक ये फ्यूज़ ख़राब होगा, फ्यूज़ भी नहीं बल्कि ये वायर ख़राब होगा जो कि हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट का रहता है, ठीक है। बाकी अप्लायंसेज अगर ख़राब होंगे तो बहुत ज़्यादा ही हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सो गाइज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बता देता हूं कि मैं वहाँ कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्टकट मेथड से करूंगा। तो आप लोगों को वैदिक मैथ्स हमारा अमित सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वैदिक मैथ्स, ठीक है, उसे का वीडियो सब आप लोग देख सकते हैं और देख कर आइए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में नहीं बताने जाऊंगा कि मैंने कैसे किया कैसे क्या किया। अमित सर ने सारे डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, अब इतने कम टाइम में बताया ना कि आप लोगों को एक बार में देख कर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोग देख कर आओ, उसके बाद ही आना मेरे न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकट यूज़ करता हूँ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय।